आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला राजाओं की पुस्तक 14वां अध्याय वचन 1 से 18। उस समय यारोबाम का बेटा अबियाह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा। वहां अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था, तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिकिया और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तो उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। तू जाकर यारोबाम से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढाल कर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंदी क्या स्वाधीन, इस्राएल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इस्राएली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा। परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़ कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। तब यारोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की डेवढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहा था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया।